मूर्तिकार पत्थर मुझे को छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या पत्थर बोल रहा है? मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बना दी। कुछ दिन बाद पहला पत्थर मंदिर की सीढ़ी बना जिस पर लोग पैर रखकर जाते थे, जबकि दूसरा पत्थर भगवान की मूर्ति बनकर पूजा जाने लगा। सीख, जो आज मेहनत के दर्द को सहने की हिम्मत रखता है, कल वही सफलता के शिखर पर चमकता है। एक नन्हा बीज जमीन के नीचे अंधेरे से डर रहा था। उसे ऊपर की दुनिया देखनी थी, पर उसे डर था कि कहीं मिट्टी के दबाव में वह कुछ। उसने एक बार हिम्मत जुटाई और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे इसे सुनहरी मिट्टी पर ताज़े बाहर मिली, उसे सुनहरी धूप और ताज़ी हवा मिली, वही छोटा सा बीज आगे चलकर एक विशाल और फलदार बरगद का पेड़ बना। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटे छोटे साहसी कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही सुंदर राज्य में एक राजकुमार रहता था, जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन वो हमेशा उदास और चिड़चिड़ा रहता था। उसे लगता था कि उसके महल के बगीचे के फूल फीके हैं और आसमान बहुत धुंधला है। एक दिन महल के बगीचे में एक पुराना एक बहुत माली काम कर रहा था। राजकुमार उसके पास गया और बोला, बाबा, आप इस धूल भरी मिट्टी में इतने खुश कैसे रह लेते हैं? यहाँ सब कुछ कितना बेरंग है। बूढ़े माली ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ चश्मा निकाला और राजकुमार को देते हुए कहा। यहाँ तक कि माली के चेहरे की झुर्रियों में उसे अनुभवों की एक खूबसूरत कहानी नजर आए। राजकुमार हैरान रह गया। उसने चश्मा उतारा और देखा कि बगीचा तो वही था। तब माली ने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, महाराज, सुंदरता चीजों में नहीं, उन्हें देखने वाली आंखों में होती है। अगर आपका मन प्रसन्न है तो पूरी दुनिया एक उत्सव जैसी लगेगी। राजकुमार समझ गया कि उसकी उदासी का कारण महल की दीवारें नहीं, बल्कि उसका अपना नजरिया था। उस दिन के बाद से उसने शिकायत करना छोड़ दिया और खुश रहना सीख लिया। निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी एक अस्पताल के कमरे में 2 मरीज भर्ती थे। दोनों ही काफी बीमार थे। एक मरीज का बिस्तर खिड़की के ठीक बगल में था, जबकि दूसरा मरीज पूरे दिन बस लेटा रहता था। हर दोपहर खिड़की के पास वाला मरीज उठकर बैठता और बाहर का नजारा देखकर अपने साथी को बताता। वह कहता, आज बाहर पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, तालाब में बत्तखें तैर रही है और फूलों की क्यारियां रंगों से भरी हुई है। दूसरा मरीज आंखें बंद करके उन दृश्यों की कल्पना करता और खुश होता। उसे लगने लगा था कि खिड़की, अरे वाह, खिड़की के बाहर देखो। एक दिन पर ये तो एक खाली दीवार है। की छुट्टी हो गई। जब दूसरे मरीज को खिड़की वाले बिस्तर पर शिफ्ट किया गया तो उसने बड़े उत्साह से खिड़की के बाहर झांका। हैरानी की बात यह थी कि खिड़की के बाहर सिर्फ एक खाली दीवार थी। उसे समझ आया कि उसके साथी ने वह सब झूठ नहीं बोला था, बल्कि वह उसे हिम्मत और रोज सुबह जल्दी आता हूँ, शाम तक बैठा रहता हूँ, मिट्टी के दिए और छोटे खिलौने बेचता हूँ। एक दिन एक युवक उनके पास गया। उसने देखा कि बाबा पसीने से तरबतर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। इस उम्र में आप इतनी कड़ी धूप में क्यों बैठते हैं? क्या मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ ताकि आपको ये काम न करना पड़े? बेटा, मेरे बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं। रही बात मेहनत की, जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं, मैं किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय मेहनत करके कमाना पसंद करता हूँ। मेहनत का फल मीठा होता है और रात को चैन की नींद देता है। शहर के शोर शराबे से दूर एक घने जंगल के किनारे हल्क शांत बैठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। हल्क भारी कदमों से वहां पहुंचा। उसने देखा एक खिड़कियों कच्चा हुआ। हल्क ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस बच्चे को देखा। उसने अपनी पूरी ताकत को काबू में किया। उंगलियों से कंटीली झाड़ियों को ऐसे हटाया जैसे वे रुई हों। छोटा हिरण अब डरा हुआ नहीं था। उसने हल्क के बड़े हाथ को अपनी नाक से छुआ और फिर जंगल की ओर भाग। अरे ये क्या है? किसी का खोया हुआ बटुआ। मुझे इसे लौटाना होगा। ये पैसे किसी जरूरतमंद के हो सकते हैं। मुझे इसे इसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। बटुए में एक पता लिखा था जो शहर के एक बड़े व्यापारी का था। मैं ये आपका बटुआ लौटा रहा हूँ। मेरे सारे पैसे सुरक्षित। धन्यवाद बेटा। तुमने सच बताया, मैं बहुत खुश हूँ। जी नहीं साहब, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। बहुत अच्छे, तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जी चाचा। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को हमेशा सम्मान और सफलता मिलती है। मेरी मदद करो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ले भाई, बहुत सारे पैसे हैं। धन्यवाद भाई। अब तो मेरा पेट भर गया। अब मैं कार का शोरूम में जाता हूँ और नया कार लाता हूँ। अब यह भिखारी अपने कार को लेकर घूमने जाए। हाँ चलो मेरे यार। चलो तुम्हें जंगल घुमाता हूँ। हम जंगल में पहुंच गए। हम थक गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, सभी को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ पूरे गांव वाले को भी खा जाऊंगी।